ख़वातीन और हज़रात, बेशतर जो अदीब हैं, ख़ास तौर पे नसर निगार, वो बहुत से लोगों को बेच देते हैं। बेच इस तरह देते हैं कि कोई ना कोई किरदार जो रियल ज़िंदगी का होता है उसको उठा के अपने किसी नावल या अफसाने में जगह देते हैं, और इसको कहना होता है कि भाई आम ज़बान में कहते हैं कि ये हमने फ़लाँ किरदार को बेच दिया। मगर ख़ास तौर पे टेलीविज़न पे अगर डिस्कशन हो रही किसी स्क्रिप्ट सेक्शन में, तो किसी साहब ने कोई ड्रामा लिखा है, किसी को प्रोफेसर का किरदार है, तो वो कहता है कि यार मैं चाहता हूँ, प्रोड्यूसर को कहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि ये जो किरदार है ना, इसका लबो लहजा और अंदाज़ और सिगरेट पीने का तरीका और उठने बैठने का और रुक रुक के बात करने का फैज़ अहमद फैज़ जैसा होना चाहिए। तो इस पर कोई साहब इतराज़ करते थे, नहीं नहीं भाई आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों? फैज़ साहब को तो मैंने पिछले ड्रामे में बेच दिया। बेचने से मुराद है कि उनका कैरेक्टर। या एक दफ़ा मुझे अब तक याद है कि दाल चावल बेचने वाला था एक जितू लक्ष्मी चौक में, तो उसके बारे में कहा गया कि जी ये एक मुलाजिम है, तो इसको बिल्कुल जितू चावलों वाला जो है ना उसको कॉपी करना चाहिए। यानी वो चावल की प्लेट देते हुए कहता है बिस्मिल्लाह मौजा करो। इस पर भी किसी ने इतराज़ कर दिया कि नहीं नहीं यार, जितू चावल वाले को तो पहले ही मैंने बेच दिया। मंटो साहब भी अपने किरदारों को बेच देते थे, सचमुच के किरदारों को, दोस्तों को, लेकिन एक फ़र्क के साथ। मंटो साहब उसको बहुत ज़्यादा फिक्शनलाइज नहीं करते थे, ऑलमोस्ट यूं का तू बयान कर देते थे, और यहीं से मसला शुरू होता था। और मंटो साहब अक्सर ऐसा करते थे, वो किसी शख्स के साथ दोस्ती करते और उसके बाद बहुत मोहब्बत का इज़हार भी करते, उठते बैठते, और उसके बाद किसी शाम किसी ख़ास मूड में वो शख्स जो है उसका कोई कमज़ोर लम्हा आता तो वो कोई अपना पुराना रोमान या कोई और ऐसा कंट्रोवर्शियल किस्सा बयान करता, और उसके बाद मंटो साहब अगले सवेर उसी को अफसाने में डाल देते। याद रहे कि उन दिनों कि जबकि मैं बात कर रहा हूँ, मंटो साहब रोज़ाना एक अफसाना लिखते थे, क्योंकि कहा जाता है कि उनको 20 रुपये मिलते थे अफसाने के, मकतबा जदीद वालों के, चौधरी बरकत अली के यहाँ से, और उसमें से वो 10 रुपये सफ़िया आपा को देते थे, सब 10 रुपये वो अपने ख़र्च के लिए रखते थे। चुनांचे रोज़ाना अफसाना लिखना पड़ता था। यूँ एक मरतबा इसी प्रोसेस में नकूश अगर आप पुराने देखें तो उसमें एक ही महीने में लिखी जाने वाली मंटो की कहानियों की तादाद 26, और वो ये इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर कहानी लिखते थे। अब वहाँ पे मंटो साहब के ज़रा पिछवाड़े में गैरेजेस की थी एक कतार, जहाँ लोग मोटरसाइकिल भी खड़े करते थे, एक दो जो कारें थी वो भी खड़ी की जाती थी, लेकिन बेशतर गैरेजेस जो थे वो खाली पड़े। उनमें से एक गैरेज में एक शाह साहब मुकीम थे। अच्छा, बाल उन्होंने अच्छी तरह रंगे होते थे, ज़रा फरबा थे, रेस खेलते थे, सुना था कि वे हमेशा जीतते हैं, बाकी कुछ पता नहीं था कि क्या करते हैं, और बड़े वैसे वेल ड्रेस थे और रंगीन मिजाज थे, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं जासूस होते हैं, तो उन्होंने कोई एक आध रंगीनी को उनके गैराज के गिर्द मंडलाते देखा। खैर, तो मंटो साहब की और शाह साहब की सलाम दुआ तो सबके साथ थी, महल्ला था, लेकिन एकदम उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। इसी दौर एक शाम बैठे हुए शाह साहब ने एक किस्सा बयान किया, ये रफली मुझे याद है, आप चेक कर सकते हैं, ये अफसाना भी नकूश में छपा था। उनका कहना था कि मैं काबुल में हुआ करता था पुराने ज़माने में, और वहाँ मैंने एक स्टोर बहुत बड़ा खोल रखा था जिसका मैं मालिक था, और बड़ा अच्छा कारोबार था। और एक रोज़ एक अफ़गान शहज़ादी मेरे स्टोर में आई, मूड में थे, वो कह गए, और फिर उसके हुस्न के जो किस्से बयान किए कि उसके लब कैसे थे, उसकी ये उंगलियां कैसी थी, ये हूबहू दर्ज किया गया, और उसका माथा कैसा था। और बकौल शाह साहब के वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गए, लेकिन वो शहज़ादी थे, और ये अगरचे शाह साहब थे, लेकिन जाहिर है कि वो हैसियत कम थी, तो रातों को कहने लगे कि उठ कर मैं रोता था क्योंकि मुझे उससे इश्क हो गया। तो उन ज़मानों में ऐसे ही होता था, आजकल तो होता है ना तो वो खारिज हो जाता है 2-4 दिन में। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी,
फिर पहाड़ों से कोई बाबा आया और मेरे स्टोर से पता नहीं क्या ख़रीदा, तो उसने कहा बच्चा तेरा रंग जर्द है, तुझे इश्क तो नहीं हो गया? तो मैंने कहा आप बाबा जी आप तो बड़ी करामत वाले हैं, बिल्कुल हो गया है, लेकिन जो महबूब है वो मतलब उसका वसल महाल है, उनका कोई भी है, मेरे पास नुस्खा है। उसके बाद उन्होंने नुस्खा बताया, और नुस्खा कुछ इस तरह था कि 7 रंग के मुख्तलिफ फूल होने चाहिए, 7 रंग की खुशबुएँ होनी चाहिए, 7 रंग के मुख्तलिफ जो कपड़े हैं उनकी धज्जियाँ होनी चाहिए, कुछ 7-7 रंग की मुख्तलिफ चीज़ें 7, आप उनको इकट्ठी करो, आप उनको एक कुज्जे में डालो, और जो भी खातून है, जो भी आपका महबूब है, आपने सिर्फ उसको कहना है कि इसको सूंघ ले। तो शाह साहब का कहना है कि वो सारा बड़े तरद्दुद से मैंने नुस्खा तैयार किया, और एक रोज़ मेरी खुशकिस्मती कि वो शहज़ादी मेरे स्टोर में आ गई, और उसको मैंने कहा कि जी ये एक ख़ास मैंने आपके लिए तोहफ़ा है, इसमें से खुशबू आती है, तो मैं बहुत ऑनर्ड फील करूँगा अगर इसे मतलब है कि आप सूंघ लें। तो बस शहज़ादी ने सूंघा है, और उसी वक्त उसी आँखों में मेरे लिए इश्क चमकने लगा। उसके बाद शाह साहब ने जो कुछ बयान किया वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। हो गई बात। उसी माह के नकूश में ये अफसाना मंटो साहब का लिखा हुआ छपा, और उसमें कतई तौर पे फ़िक्शन ज़्यादा नहीं थी, यहाँ तक कि ये भी लिख दिया है कि वो शाह साहब हैं और हमारे पिछवाड़े में जो गैराज है वहाँ पे रहते हैं। अब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, नकूश को बहुत पढ़ा जाता था। हम क्योंकि लक्ष्मी मैंशन के पहरेदार थे ना, वो सीढ़ियों पे बैठे रहते थे, तो बाहर से किसी बंदे ने आना कहना बच्चों इधर कोई शाह साहब रहते हैं गैराज में किसी में, तो हमें समझ आ जाती। हम कहते जी बिल्कुल, हम लेकर जाते। शाह साहब को घंटी बजानी, उस शख्स ने, शाह साहब बाहर आए, जी फरमाइए। हाँ अच्छा, तो आप ही हैं वो 7 खुशबुओं वाले? अच्छा अच्छा, शक्ल से तो ऐसे दिखाई नहीं देते। वहाँ पे तांता बन गया लोगों का जो शाह साहब को देखने के लिए आते। चुनांचे शाह साहब का पारा चढ़ गया, उनका वो जो ज़ब्त का बंधन था वो खुल गया, और इंतहाई गुस्से में आकर एक रोज़ उन्होंने मंटो साहब के घर के सामने जो कुछ कहा वो बस इतना कुछ था कि मतलब ज़ाहिर है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। शदीद तैश में थे। अब मंटो साहब कहाँ बाहर आते, उनको पता था। तो उसके बाद महल्ले वालों ने सुझा बुझा के उन्हें रवाना किया। उसके बाद शाह साहब और मंटो साहब की आपस में कभी बात नहीं। ये मैंने किस्सा इसलिए बयान किया है कि एक मरतबा, अब मुझे नहीं मालूम कि मुझे उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या ये मेरी बदकिस्मती थी कि ऐसा हुआ, मंटो साहब भी मुझे एक ऐसी ही पोजीशन में ले आए थे।